लास्ट क्लास में बेसिक ऑफ मैट्रिसेस आप लोगों ने सीख लिया था। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीख लिया कि अपन कोई भी दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। ठीक है, ये सब चीज अपन लास्ट क्लास में सीख लिए थे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सारा सीख लिया था। यूनिट मैट्रिक्स के बारे में, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का टॉपिक आप लोग डालो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले उनका ऑर्डर को देखना। सबसे पहले ये समझना कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अब देखो, मान लो कि मेरे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, उसका ऑर्डर लिख रहा है बस अभी। ठीक है, उसका ऑर्डर है 2x3। और एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास, उसका ऑर्डर है 3x2। ठीक है, एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3 और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3। ठीक है, 3x2। अब सवाल ये है कि बोलता है कि आप ए बी और बी ए ये दोनों को निकाल सकते हो क्या। अब आप लोग बोलोगे कि सर ए बी और बी ए तो एक ही है। ए बी और बी ए मैट्रिक्स के केस में कभी भी एक नहीं होता है। इन जनरल आप जब 2 into 3 और 3 into 2 जब किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो आंसर आपके पास सेम आता है। बट मैट्रिक्स के केस में दो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आप ए इंटू बी करो और बी इंटू ए करो, बोथ आर डिफरेंट। ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफरेंट, मतलब ए बी इज नेवर इक्वल टू बी ए। क्लियर ये चीज, ये बात समझ में आ रहा। अनटिल और अनलेस कुछ केसेस अगर आपका दिया हुआ हो, नहीं तो ए बी और बी ए कभी जिंदगी में सेम नहीं हो सकते। ठीक है, अब फिर से मुद्दे पे आते हैं। बात ये था कि क्या अपन ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, सोचो कि अगर आपको ए बी को मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले आप सीक्वेंस में लिखना। सबसे पहले आप ए का ऑर्डर लिखो। ए का ऑर्डर आपके पास क्या दिया हुआ है, 2x3। फिर आप बी का ऑर्डर लिखो। बी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3x2। क्लियर ये चीज। अब आपको चेक क्या करना है, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो। पहला वाला जो मैट्रिक्स है ये अपने पास पहला मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो ये सेम होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम है तभी अपन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्लियर है चीज। तो यहाँ पे सेम था, तो सेम अगर है तो इसका मतलब अपन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बढ़िया। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो मैट्रिक्स नया ऑब्टेन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा जो भी आपके पास बचा हुआ। यहाँ पे 2 बचा हो, यहाँ पे 2 बचा हो, तो इट विल बी 2x। बात समझ में आया। अब सोचो अगर तुमको बीए करना है तो बी के लिए आप क्या लिखोगे, पहले 3x2। ए के लिए आप क्या लिखोगे, क्लियर एचेस। तो अब यहाँ पे बताओ बीए पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। बीए में पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम है, तो ये खत्म। तो बीए का ऑर्डर क्या होगा, 3x। आया बात समझ में, हाँ या ना। तो अभी आप लोग को ये बात समझ में आ रहा है क्या कि कब अपन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और कब अपन मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। और अगर अपन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो ऑर्डर क्या आएगा। इतना तक क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बता दो खाली। ये क्लियर है सबका। अब सोचो अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1x2, क्या इसमें हम ए बी कर सकता है, नहीं कर सकता। बिकॉज ए का जो कॉलम है और बी का जो रो ये सेम है ही नहीं, तो इसका मतलब ए बी इज नॉट पॉसिबल हियर। क्या अपन बी ए कर सकते हैं, बी ए आराम से कर सकते हैं। बी का मैट्रिक्स दिया 1x2 और ए का दिया हुआ है 2x3, तो 2 2 सेम है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, 1x। तो इस केस में अपन बी ए कर सकते हैं लेकिन अपन ए बी नहीं कर सकते।
तो ये बात समझ में आ रहा है कब अपन किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, और करने से भी क्या ऑर्डर आएगा। क्लियर। श्रेष्ठ और कृष्णा को दिक्कत? नहीं सर, क्लियर है। यहां तक कोई इशू? सही है। अब मैं लेके जाता हूं आप लोग को वहां पे जहां पे अपने को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो। ए मैट्रिक्स सोचो आपको दे के रखा है 1 2 2 3 3 2। ठीक है, ऑर्डर क्या हुआ इसका? 3 × 2, 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा? सॉरी, ये तो सेम ही लिख दिया हम। करो 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 करो। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 × अब क्वेश्चन का डिमांड है आपको निकालना सबसे पहले बी ए। ठीक है, अगर आपको बी ए निकालना है तो ऑर्डर क्या बनेगा? बी के लिए आप लिखोगे 2 × 3 और ए के लिए आप लिखोगे 3 × 2। ये 3 3 कैंसल, आया क्या आपके पास? 2 × 2। बोलो ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक चीज जब आपका क्लियर हो गया कि ऑर्डर क्या आने वाला है, तो सबसे पहले आप काम क्या करो, जब तक आप लोग पूरी तरीके से सीखने जाओ, डायरेक्टली कभी मल्टीप्लाई करने मत जाना। जिस दिन पूरी तरीके से आप सीख जाओगे उस दिन आप लोग प्रो के तरह डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने चला जाना। ठीक है, लेकिन जब तक आप लोगों को नहीं आता एक एक स्टेप्स फॉलो करो। ठीक है, तो बीए के लिए आपके पास क्या आएगा? 2 × 2 का ऑर्डर आएगा। 2 × 2 का ऑर्डर आने का मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 4। 2 × 2 मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे। वो 4 एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? A11, A12, A21, हाँ या ना? ये 4 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो अब बी वाला जो मैट्रिक्स है उसको पहले लिख लो 2 1 4। रुको नीचे हम लिख देता है 2 1 4 2 1 6। और ए वाला जो एलिमेंट है उसको हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 2 3 3 2। ठीक है, तो बी पे आपके पास क्या है? 2 × 3। ए पे आपके पास क्या है? 3 × 2। अब एक चीज क्लियर हो गई कि ये 4 एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने, वो 4 एलिमेंट्स कौन से? A11, A12, A21, A22। ठीक है, सबसे पहले अपन फोकस करेंगे A11 पे। A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो, फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम। आया बात समझ में? पहला रो और यहां से पहला कॉलम। इसका मतलब टू, अबे 2 × 1, 1 × 2, 4 × 3। तो 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 4 वैल्यू कितना आएगा? 4 3 × 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है A12। A12 का मतलब क्या हो गया? पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो क्या होगा? 2 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 4 × 2। कितना हो जाएगा? 2 2 = 4, 4 + 3 7, 7 + 8 15। नेक्स्ट A21। A21 का मतलब क्या हो गया? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ये समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 6 × 3। 6 3 = 18, 18 + 2 20, 20 + 2 22। बोलो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट A22। A22 के लिए क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्या हो जाएगा आपके पास? 2 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 6 × 2। कितना हो जाएगा? 6 2 = 12, 12 + 4 16, 16 + 3। कोई दिक्कत? तो आपके पास
बी ए करने पे एलिमेंट्स क्या क्या आ गए, 16, 15, 22, 19। सो दिस इज योर बी क्रॉस बी इंटू ए। कोई दिक्कत, क्लियर है, एक एक चीज समझ में आया, ठीक है। अगर बी ए क्लियर है तो ए बी आप लोग खुद निकालो, ट्राई करो। तो देखो जिसका 3 क्रॉस 3 नहीं हुआ वो देखो इधर, 3 क्रॉस 3 के लिए आप सबसे पहले किसको लिखोगे, ए को लिखोगे। ए का जो मैट्रिक्स है क्या दिया हुआ ऑर्डर उसमें, 3 क्रॉस 2, 1 2 2 3 3 2, 1 2 2 3 3 2, ठीक है। फिर आपके पास बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स में आपके पास ऑर्डर दिया हुआ है क्या, 2 1 4 2 1 6, 2 1 4 2 1 6, ठीक है। एक मिनट, तो ए इंटू बी अगर आप करते हो तो आपके पास सिनेरियो क्या बनेगा, देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, सही है। तो A11 अगर आपको निकालना है आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 1 × 2 प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा, 6। A12, A12 के लिए क्या करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 1 प्लस 2 × 1 कितना हो जाएगा, 3। A13 क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या होगा आपके पास, 1 × 4 प्लस 2 × 6, 6 2 12, 12 प्लस 4 16। फिर नेक्स्ट A21, A21 के लिए क्या होगा, A21 का बताओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब 2 × 2 प्लस 3 × 2, 2 × 2 प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 + 4 10। ये समझ में आ रहा है। A22 के लिए क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 3 × 1 प्लस 3 + 2 कितना हो गया, 5। फिर A23 के लिए क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये रहा सेकेंड रो, ये हो गया थर्ड कॉलम, कितना होगा, 2 × 4 प्लस 3 × 6, 2 × 4 प्लस, तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 26। नेक्स्ट A31 के लिए क्या करोगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 2 प्लस 2 × 2, 3 × 2 प्लस 2 × 2, 3 2 जा 6, 6 + 4 10। नेक्स्ट A32 और A33 निकालना है, ठीक है। तो A32 के लिए क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 × 1 प्लस 2 × 1, 3 × 1 प्लस 2 × 1 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5। कोई दिक्कत। फिर A33 के लिए क्या होगा, 3 2 4 6, तो 3 × 4 प्लस 2 × 6, 3 × 4 प्लस 2 × 6, तो 6 2 जा 12, 12 प्लस 12 24। आ गया सारा एलिमेंट्स। तो आपके पास ए बी अगर आप लिखते हो ढंग से, तो ए बी में आपके पास क्या आएगा, 6 3 16, 10 5 26, 10 5 24। क्लियर, बोलो चलेगा, कोई इश्यू इसके अंदर, चेक कर लो, कोई दिक्कत इसके अंदर।
नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देखो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अब जैसे कि सोचो, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स दिया हुआ। इसका ऑर्डर क्या है एट प्रेजेंट? 3 × 2। अब ये ए मैट्रिक्स का मेरे को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने का तरीका क्या होता है, लिखने का प्रेजेंटेशन क्या होता है? या तो आप ए डैश लिखोगे, या आप लिखोगे ए और ऊपर में कैपिटल टी, ठीक है। इसका मतलब होता है आप इसको ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज के लिए मैंने आपको क्या बताया? इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, जो कॉलम है वो आपका रो में बदल जाएगा। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास रो है ये आपका किस में बदल जाएगा? कॉलम में, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हो? 1 3 5 2 4 6, आया ना? 3 × 2 था, अभी क्या बन गया? क्लियर ये चीज? वो रूम तो क्या 1 और 2, ये देखो फिर से दिखाता है। ये आपके पास रो है, हाँ। इसको हम कॉलम में बदल बदल देगा, ऐसे लिख देगा 1 2। ये रो कॉलम में लिख दिया, ये रो कॉलम में लिख दिया। आया बात समझ में? इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, या तो आप कॉलम एंड रो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर चीज? उसी को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। अब सोचो मैं आपको ऐसा दे रहा हूँ, A = 2 4 6 8 1 5, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3। अब इसका अगर ए डैश निकालना है, कैसे निकालोगे? जो पूरा का पूरा रो ये कॉलम में बदल जाएगा, क्या होगा? 2 4 1, फिर 6 8 5। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। अब इसके लिए आप लिखो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। यहां तक नोट डाउन कर लिया? कर लो एक बार। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। A + B डैश, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? A डैश + B डैश। नेक्स्ट, A × B डैश, इसको क्या लिख सकते हो? B डैश × A डैश, ठीक है। K टाइम्स ऑफ A डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? K तो जैसा है वैसा रहेगा, कांस्टेंट टर्म है, इनटू में A डैश। देखो मेन चीज ये है, ये प्रॉपर्टी में गलती मत करना। ए बी डैश अगर आपके पास है तो इसको आप A डैश B डैश मत लिख देना, गलत हो जाएगा। और ये सही है ना नहीं है ये आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आप कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, ठीक है ना। अभी करवाई देता हूँ आपको, 2 मिनट। आपके पास सोचो एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स है 2 1 6 8, ठीक है। सोचो कि ये प्रॉपर्टी अपने को वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है? ए बी। पहले आप निकालो ए बी, उसके बाद में उसका ट्रांसपोज करना, ठीक है। तो ए बी निकालोगे तो लिखोगे क्या? 1 2 3 4
और इसके लिए 2168। क्लियर? तो आपके पास एलिमेंट्स क्या क्या आएगा, A11, A12, A21, A22। क्लियर ये चीज? तो A11 के लिए क्या होगा, 1 × 2 प्लस 2 × 6। ये समझ में आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12, 12 + 2 14। फिर A12 के लिए क्या होगा, 1 × 1 प्लस 2 × 8। कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, 16 + 1 17। फिर A21 के लिए क्या हो जाएगा, 3 × 2 प्लस 4 × 6, 6 × 4 = 24, 24 + 6 कितना हो जाएगा, 30। नेक्स्ट A22 के लिए क्या होगा, 3 × 1 प्लस 4 × 8, 8 × 4 = 32, 32 + 3 35। क्लियर? तो ए बी का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 14, 17, 30, 35। क्लियर? अब आपको क्या करना है, ए बी डैश निकालना है। तो ए बी डैश करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। तो 14 ऊपर, फिर 17 नीचे, फिर 30 ऊपर, 35 नीचे। तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपको प्रूफ क्या करना है, राइट हैंड साइड पे प्रूफ क्या करना है, किसके बराबर होना चाहिए, बी डैश ए डैश के बराबर। तो बी डैश क्या होगा आपका, बी जो आपको दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ आपको क्या, 2168 दिया हुआ है। तो इसको अगर आप इंटरचेंज करके लिखोगे, किस प्रकार लिखोगे, 2168, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। फिर ए डैश आपको क्या दिया हुआ, सॉरी ए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो इसको भी इंटरचेंज करके लिख दो। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो यही आंसर आना चाहिए। करो आप लोग, करो ये वाला RHS आप लोग करो। तो ये प्रूफ हो गया सबका। इसको मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा 14। फिर उसके बाद में 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24। तो ये हो गया 30। फिर उसके 8 × 2 = 16, 16 + 1 17। फिर 3 8 4 = 32, 35। हो गया प्रूफ। क्लियर? चलिए, तो अगला क्लास में स्टार्ट करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ अलोंग विद द प्रॉब्लम्स। ठीक है?